दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार और आपके साथ शुरू करते हैं आज की बात। आज 10 जनवरी का दिन मैं आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा विश्व हिंदी दिवस की, जो कि पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो आज 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, खास तौर से पूरे विश्व में जो भारतीय दूतावास हैं वहाँ पर यह कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और भारत में भी तकरीबन हर जगह हिंदी के संवर्धन के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, इसको पल्लवित, पोषित और समृद्ध बनाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। साथियों, आज ही के दिन यानी 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा और 2006 में 10 जनवरी को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। परंपरा निर्बाध रूप से आगे अग्रसर हो रही है और आज 10 जनवरी 2023 को भी हम लोग विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। साथियों, इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिंदी है हमारी भाषा, जो कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी के साथ, और इसे राजकीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। ये एक बहुत समृद्ध भाषा है हिंदी, और आपकी जानकारी के लिए भारत में 122 प्रमुख भाषाएं हैं और तकरीबन 1600 अन्य छोटी भाषाएं हैं। हिंदी सबकी एक समग्र भाषा के रूप में सामने आती है और विश्व में हमसे पहले अंग्रेजी भाषा और उसके बाद मैंडरिन जो चाइनीज है और उसके बाद हमारी हिंदी भाषा का दर्जा आता है। यानी विश्व में हम तीसरे नंबर पे हैं और तकरीबन 600 मिलियन यानी 60 करोड़ लोगों के द्वारा यह भाषा बोली जाती है। हालांकि भारत 130 करोड़ लोगों का देश है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, क्योंकि हिंदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस देश की अपनी भाषा नहीं है वह देश गूंगा होता है। इसलिए भाषा वह माध्यम है, साधन है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। दोस्तों, हिंदी का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है और आप जानते हैं संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है और इसे आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों में फर्क यह है कि आज का दिन यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ये पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए आयोजित किया जाता है और 14 सितंबर का राष्ट्रीय हिंदी दिवस केवल 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जब हिंदी को देश की राजकीय भाषा घोषित किया गया था, उसको मनाने के लिए किया जाता है। दोनों में एक छोटा सा अंतर रहता है। दोस्तों, हिंदी देश की आत्मा है। हमारा बोलना, हमारा सीखना, हमारी अभिव्यक्ति, हमारा संप्रेषण, हमारा वार्तालाप, हमारा विचार विमर्श, विचार विनिमय, हमारी सोच, चिंतन, मनन, ये सब हिंदी में चलता है। और भाषाओं का भी हमको आदर करना चाहिए, लेकिन हिंदी की कीमत पर नहीं।
हमें से प्रत्येक को एक अच्छी हिंदी, समृद्ध हिंदी आनी चाहिए। अन्य भाषाएं भी, अंग्रेजी हैं, स्पेनिश हैं और जर्मन है, फ्रेंच है, ये भी सीखी जा सकती हैं। कहीं पे इन भाषाओं का भी बहुत फायदा इंसान की जिंदगी में मिलता है, लेकिन हिंदी और संस्कृत अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा अपने श्रोताओं से कि एक आंदोलन चलाएं कि संस्कृत को अनिवार्य और हिंदी को भी अनिवार्य किया जाए। उसके साथ साथ अन्य भाषाओं का भी संवर्धन होते रहना चाहिए। एक बार पुनः सबको आज विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।